नमस्कार, मैं रोहित सोनी आप सभी को लेकर आया हूं गांव जवाई बांधा तहसील अभनपुर में, जहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से गौठान का मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा किस प्रकार से गौठान का निर्माण हुआ है। एक बात दिखाएं। जब बात होती है, अमूमन होता यह है कि गौठान में किसी प्रकार की अगर काम में रखने का बात होता है, मान के चलिए सरकारी रूप से या फिर आप मान के चलिए जनपद से, जिला से, अमूमन होता यह है कि शक्तजनों को वहां पे काम मिलता है। मसलन वहां पे जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं कहीं ना कहीं पावरफुल होते हैं, कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा से वह काम करते हैं। और आज यहाँ पे जवाई बांधा आप सबको लेकर आने का महत्व ये है कि निशक्त जनों को भी यहाँ पर कार्य पर रखा गया है। चाहे हम बात करें मैट के रूप में, हम आपसे मुलाकात कराते हैं जवाई बांधा के मैट के रूप में कार्यरत सनत साहू जी से। सनत साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। किस प्रकार से आप देखते हैं आपके पंचायत में जिस प्रकार से गौठान का कार्य हो रहा है, क्या आप अपने माध्यम से लोगों को एक संदेश देना चाहेंगे, सरपंचों को संदेश देना चाहेंगे कि निशक्त जनों को भी यहाँ पे कार्य पर रखा जाना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी में भी एक उजाला आए? जी, मेरा नाम सनत कुमार साहू, मैं ग्राम पंचायत जवाई बांधा का हूँ। मैं B.Ed प्लस ITI कोपा किया हूँ, जो कि इसके अलावा मैं पिछले 12 वर्ष से मेट का कार्यरत में काम कर रहा हूँ। और अभी हमारे ग्राम पंचायत जवाई बांधा में मॉडल आकृति का गौठान घोषित हुआ है, जो कि यहाँ मैं बाड़ी उद्यानिकी योजना के अंतर्गत बाड़ी 2 समूह का चल रहा है, उसमें मेट का काम देखरेख में कार्य कर रहा हूँ। और इसके अलावा कई हम लोग सर्वे किए हैं, हमारी एक संस्था सर्वजन दिव्यांग संघ, जो कि सर्वे किए हैं तो कई ग्राम पंचायतों में दिव्यांगों को उनके कार्य अनुसार, उनके योग्यता अनुसार उनको स्थान में मनरेगा में काम नहीं दिया जाता। इसमें सबसे बड़ा अधिकारी बन जाता है रोजगार सहायक, जो कि इसके अलावा और सचिव और सरपंच ये लोग बोल देते हैं कि हम लोग मनरेगा में आप लोगों को काम नहीं दे सकते, क्योंकि आप लोग काम करने का उसमें शक्ति नहीं रखते हैं, आपका स्थिति खराब है, ऐसा बोलकर उनको टाल दिया जाता है। और इसीलिए दिव्यांग लोग वंचित रह जाते हैं, जो कि मैं खोला का, गिरहोला का, आलेखूंटा का, इमरपोटी का और सुंदरकेरा, जामगांव, इन मेरे 15-20 गांव में चर्चा कर चुका हूं। उसके अलावा भी 1-2 गांव में ही रखा है, जो कि उनको ले देकर रखते हैं काम में और बाकी जगह नहीं रखते हैं। तो आपने दिव्यांग जनों को काम में रखने के लिए आपने जिला स्तर पर कोई ऐसी मांग रखी है? जी, मांग किए हम लोग जिला स्तर में बात रख चुके हैं और वहाँ धरना भी दे चुके हैं, जो कि दिव्यांगों को कुछ न कुछ उसके योग्यता। धरना आपने कहाँ पर दिया था? हम लोग बूढ़ा तालाब में रायपुर में भी दिए थे, जो कि 13 दिन का धरना दिया था 2013 में। और जिला पंचायत इस मसले पर अवगत कराया आपने अभी तक? अभी तक इसमें कोई मसला नहीं कराया है। जी, तो आप किस प्रकार की चुनौती का सामना कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप उद्यानिकी विभाग में काम कर रहे हैं, किस चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं और कैसा आप एक अपने तरह से एक आइडिया कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिसका अनुसरण उद्यानिकी वाले भी बाड़ी विकास कार्य में कर सकें? इसमें मैं मेरे गांव का रोजगार सहायक डॉक्टर कृष्णा साहू ने बताया मेरे को कि उद्यानिकी बाड़ी लग रहा है, उसमें आपका देख रेख करने का मेट में चयन रखा है, जो कि रजिस्टर मेंटेनेंस और सभी का आवागमन, मास्टर लाना ले जाना, इन सभी कार्यों में आपको चयनित कर रहे हैं। तो इसमें आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा, ऐसा मेरे को जानकारी दिया। तो उसके अनुसार से मैं अभी तक कार्यरत हूँ। तो ग्राम के सरपंच ने आपका पूरा योगदान दिया तभी आप इस पद में है या फिर कुछ और बात है? जी, मेरे गांव का सरपंच फुलेश्वर धुरु ने भी मेरे को चयनित किया है, जो कि ये लड़का कर सकता है। मतलब उनकी तरफ से एक आप लोगों के लिए एक उजाला की तरह
साबित हो रहा है कि आप लोगों को भी काम दिया जा सकता है और आप लोग भी काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। जी, मेरे को अच्छा लगा जो कि मैं दिव्यांग होते हुए भी 80% दिव्यांग होते हुए भी मैं इस कार्य में अपनी योग्यता के अनुसार जिस जगह भी जाना पड़ता है उबड़ खाबड़ उस जगह में चला जाता हूं। और मेरे अलावा मेरे को मेरे आने जाने के लिए ई रिक्शा प्रदान भी किया शासन द्वारा, जो कि अभी कुछ दिन हुआ मिला, मतलब 2 वर्ष हो गए मिले, जो कि मेरे को एक नया ट्राइसिकल का आवश्यकता है। यही मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि मेरे को आवागमन के लिए और मेरे काम में आने जाने के लिए ट्राइसिकल उपलब्ध कराए, बैटरी चालित ट्राइसिकल। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक निःशक्त दिव्य आदमी भी अपने कार्य को करने के लिए किस लगन से लगा हुआ है। इसी तर्ज पर हम फिर एक बार मिलेंगे आपको। नमस्कार, धन्यवाद।